सो लेट्स गो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक चैलेंज लिया था तुम लोगों को, जैसे पता है कि मैं विद इन लेस दैन 3 मिनट्स तुम लोगों को वो सारा सिखा दूंगा जो कि कोई 4 साल के एक्सपीरियंस, 5 साल, 6 साल, उससे ज़्यादा तुम लोगों को इस 3 मिनट के अंदर समझ आ जाएगी। ठीक है, ये मेरा वादा है तुमसे। इंशाल्लाह हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, तो तुम लोग मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हो, तुम लोग मुझसे पूछना, लेकिन पहले मैं तुम्हें डायरेक्ट सिंपल वेज में बता देता हूँ। कोई बिगिनर बंदा भी अगर आया हुआ है ना, फॉर एग्जांपल, तो वो कैसे ट्रेड करे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जाके ट्रेडिंग व्यू खोलेगा। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू खोलने के बाद मतलब अगर बिल्कुल ही बिगिनर है, उसको नहीं पता, ट्रेडिंग व्यू एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जिसकी बेस पे फिर हम आगे ट्रेड लेते हैं ब्रोकर के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ट्रेडिंग व्यू खोलोगे जाके, उसके बाद तुम इंडिकेटर्स पे जाओगे और यहाँ पे सर्च करोगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बाय लक्स एल्गो, इस पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, अब ये वाला जो इंडिकेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक के लिए यूज़ कर रहा हूँ। जो मोस्टली मैंने बाकी इंडिकेटर्स चेक किए हैं, उसमें से मोस्टली सब में से ये ज़्यादा एक्यूरेट था। ठीक है, तो ये मैं यूज़ करता हूँ थोड़ा वक्त बचाने के लिए, क्योंकि हम मोस्टली ज़्यादा पेयर्स देख रहे होते हैं, तो टाइम बचाने के लिए मैं ये इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। तो इसकी सेटिंग कैसे करेंगे, और हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं चाहिए। सेटिंग पे क्लिक करेंगे और सब कुछ ऑफ कर देंगे, सब कुछ ऑफ कर देंगे, सारी सेटिंग्स ऑफ कर देंगे सिवाय इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स के। इसको 5 पे रखना है, इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स इक्वल हाई लो, सब कुछ ऑफ कर देना है, सब कुछ ऑफ कर देना है, क्योंकि हमें और कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जिस तरह का एक लेवल निकला हुआ है, ये लेवल निकला हुआ है ना, अभी हमने इस लेवल के अंदर एक और चीज़ ऐड करनी है, जो कि है प्राइस रेंज, जो तुम लोगों को पता है, 4-5 वीडियोस मैं बना चुका हूँ घंटों घंटों की। ठीक है, तो अब हम प्राइस रेंज उठाएंगे, पहले यहाँ से लेके यहाँ से यूं करेंगे, ये देखेंगे कि यार यहाँ पे ये वाली जगह कहीं और आ रही है कि नहीं। रिजेक्शन ढूंढना है हमने, इसको उठाया हमने यहाँ से, ये आया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक उठाया, तो ये रिजेक्शन आया ना इस पे। ठीक है, उसके बाद हम अगेन यहाँ से लेके, कौन ट्रेड कर रहा है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक उठाया, ये देखो रिजेक्शन आया ना, ये रिजेक्शन आया। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या उठाया, यहाँ से लेके यहाँ तक रखा, रिजेक्शन आया, रहा राइट। भाई, या फिर गेस्ट है पीछे से एनवी ठीक है, बाहर यहाँ बोल से रहा हूँ। मतलब अभी हमें पता लग गया है, ये एक अच्छा रिजेक्शन मिल सकता है हमें यहाँ पे, तो ये हम इसको यहाँ पे रखेंगे। अब वेट करते हैं, ठीक है, कि हमें इस पे मेरा रिजेक्शन तो मिलता है ये कि है नहीं। भाई, गन म्यूट कर दो वॉल्यूम मुझे ज़्यादा था आवाज पता एक यहाँ लगे। पे, मैं तुम सबको म्यूट कर रहा हूँ, पीछे से शोर आ रहा है, बाद में अनम्यूट कर दूंगा मैं। ये देखो, ये रिजेक्शन दिया है ना इसने, स्टिल स्टिल दिया रिजेक्शन, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड ना करते, क्यों क्यों ना करते, हमने किस चीज़ का वेट करना है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हटा दूँ, हमने यहाँ पे ये वेट करना है कि अगर ये कैंडल इसको टच करे, इस लेवल को, और उसके बाद यहाँ तक क्लोज हो जाए, मतलब इसको टच करके एक विक छोड़े और यहाँ तक क्लोजिंग दे दे, यहाँ तक क्लोजिंग दे दी, तो वो हमारा एक परफेक्ट सेटअप बन जाएगा, जिसको ब्यूटीफुल सेटअप मैं बोलता हूँ। एक खूबसूरत सा सेटअप बन जाता, जिसके बाद हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस रेंज भी लग रहा था और ऑर्डर ब्लॉक भी था, तो ऑर्डर ब्लॉक भी था और प्राइस रेंज था, उसका रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ पे सेलिंग देख रहे हो तुम लोग, सेलिंग आने शुरू हो गई है ऑलरेडी। ठीक है, तो बस ये है, बस 3 मिनट के अंदर मैंने समझा दिया। 3 मिनट से हो सकता है ज़्यादा हुआ, लेकिन 5 मिनट के अंदर मैंने तुम्हें बेसिक समझा दिया अपना कॉन्सेप्ट। लोगों ने इतनी बेकार घंटों घंटों के कोर्सेज बनाए हुए हैं, जो कि तुम्हें 40-40 हज़ार के बेच रहे होते हैं। ये इसमें कि तुम्हें क्या समझ नहीं आई, कि मैं भी ऑन करता हूँ, सबके क्वेश्चंस पूछते हैं कि किसको क्या समझ नहीं आई इस चीज़ के अंदर, लेकिन मैं अगेन एक बार और समझा देता हूँ। हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जाके हमने ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का इंडिकेटर खोलना है, हमने ऑर्डर ब्लॉक्स का इंडिकेटर लगा लेना है। ऑर्डर ब्लॉक का इंडिकेटर लग चुका है अब यहाँ पे। अब हमें यहाँ से हम जाके प्राइस रेंज उठाना है, प्राइस रेंज उठाना है, और ये देख रहे हो ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये वाला लेवल मैंने जो निकाला हुआ है, ये लेवल मैंने मार्क कर दिया ऑलरेडी। लेकिन मैं अब प्राइस रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक का प्राइस रेंज उठाऊंगा। मैं देखूंगा कि यार ये मुझे रिजेक्शन देगा या नहीं देगा, वैलिड होगा कि नहीं, मैं पीछे जाके चेक करूंगा। यहाँ से लेके यहाँ तक देखा, यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक गया, फिर रिजेक्शन दिया ना, ये देख रहे हो रिजेक्शन दिया, राइट, सही है। तो हम एक और जगह देख लेते हैं,
इधर नहीं लगा, यहाँ पे लग रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना इतना अच्छा एक्यूरेट नहीं लग रहा। सही है, पीछे जाके देख लेते हैं, पीछे जाके देख लेते हैं। यहाँ से ये देख लो, यहाँ से उठाया यहाँ तक, रिजेक्शन दिया कि नहीं दिया, बार बार दिया ना इस लेवल से। सही, उसके बाद अगेन उठा लेते हैं ये देखो ज़रा, यहाँ से लेके यहाँ तक उठाए, ये क्या है, रिजेक्शन है कि नहीं, ये क्या है, रिजेक्शन है कि नहीं। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक उठा, यहाँ से लेके यहाँ तक उठाए, ये क्या है, रिजेक्शन है कि नहीं, ऑन पॉइंट है ना। दिस इज बेसिकली कॉल्ड प्राइस एक्शन, सिंपल इज दैट, इतना ही है। ये लग गया। अब हमें कंफर्मेशन हो गई थी, यहाँ से मैंने लाइव करके दिखाया, रिजेक्शन तो लाइव आया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब जिस तरह यहाँ पे है ना ये वाला हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा था। साफ नज़र आ रहा है ना, साफ नज़र आ रहा है ना कि इस कैंडल को वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि हमें कंफर्मेशन ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। कोई और देख लेते हैं जहाँ पे हमें कंफर्मेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिली हुई हो, जिस पे हम ऑलरेडी ट्रेड भी कर चुके थे। हाँ, नहीं, लेकिन यहाँ पे स्टिल उस तरह नहीं बना। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल ये कैंडल यहाँ तक आती है और यहाँ पे एक इस टाइप सी चीज़ ड्रॉ कर देते हैं, मैं ड्रॉ कर देता हूँ तुम लोगों के लिए। ये विक छोड़ी, ये इसने विक छोड़ी, ठीक है, ये विक छोड़ी और यहाँ तक इसने यूं करके एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक इस तरह की कैंडल बना दी, सही है। और इसने 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 यहाँ तक इसको टच करके रिस्पेक्ट दिया, मतलब टच करके लेवल से नीचे क्लोजिंग दी, टच करके लेवल से नीचे क्लोजिंग दी, इसको टच किया, इस लेवल को, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, इसको टच किया, इससे नीचे क्लोजिंग दी, इससे जैसे ही नीचे क्लोजिंग दी, हमें एक परफेक्ट सेटअप मिल जाएगा कि यार ये नेक्स्ट हम डाउन जा सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट कैंडल इंशाल्लाह क्या आएगी, डाउन के लिए वो जाएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट कैंडल, सही है। तो ये एक परफेक्ट सेटअप हमारा बनता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये कैंडल ऊपर आके इस तरह का बिहेवियर हमें देती है, सही है। और यहाँ पे एक और चीज़ हमने क्या करनी है, अगेन अगर जेन्युइनली बताऊँ ना, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पे भी तुम ट्रेड कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पे भी तुम ट्रेड कर सकते हो और अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हो। लेकिन क्या है, मैं ये रिकमेंड करूंगा साथ में डबल कंफर्मेशंस यूज़ करो, जिस तरह का प्राइस रेंज है, प्राइस रेंज यूज़ करो, उसके साथ साथ ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करो, ठीक है। चैट पढ़ लेते हैं क्या है। हाँ, वीडियो मिल जाएगी, रिकॉर्ड हो रही है। भाई सेल करे या बाय, अभी कुछ भी ना करो, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। अभी जो लाइव सेशन था, लाइव सेशन में बस मार्केट ठीक ही था, हमने अच्छा प्रॉफिट किया, सब ने अच्छा किया। अच्छा, मैं माइक सबके ओपन कर रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो। हाँ पूछो ज़रा, एक एक करके मैं अलाउ करूँगा। हेलो हेलो, आप पूछो। वालेकुम। वालेकुम सलाम, पूछो पूछो पूछो, क्वेश्चन पूछो। मेरा क्वेश्चन, हाँ हाँ, तो ये जो अक्सर हम देखते हैं कि ना लेवल पे पहुंचने से पहले ही ना सुबह से मेरे साथ ऐसे मार्केट पहले ही घूमी जा रही है, तो काइंडली जिसके पीछे माइक से शोर आ रहा है ऑफ कर दो जस्ट। अभी कौन बोल रहा है? मैं फखर जमान बोल रहा हूँ। हाँ फ़खर जमान, सिर्फ माइक ओपन रखे, बाकी सारे म्यूट कर दो। भाई मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ना मैं सुबह से नोट कर रहा हूँ कि लेवल पे पहुंचने से पहले ही ना अभी थोड़ा सा होता है, कुछ पहले की मार्केट यानी कि वहां से ना मूव कर जाती है, मतलब पहली रिजेक्शन आ जाता है। जी ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में बस वेट करना चाहिए, सिंपल इज दैट। बस हम ऐसी सिचुएशन में दूसरा पेयर कोर लेंगे, वो छोड़ देंगे, वहां पे सेटअप आया ही नहीं, इस वजह से। और यानी कि ऑर्डर ब्लॉक को टच करके अगर वही कैंडल रिजेक्शन दे रही है और काफी टाइम से मार्केट ही चल रही है, तो क्या हमें फिर वहां पे रिजेक्शन यानी कि पकड़नी चाहिए? मतलब ऑर्डर ब्लॉक में उस लेवल को टच करके वही कैंडल रिजेक्शन दे दे, जी वही कैंडल हाँ, रिजेक्शन दे। देन उस सिचुएशन में तुम लोगों ने देखा होगा, ये रिसेंट जितने भी मैंने लाइव्स लिए हैं, मैं ट्रेड नहीं करता उस सिचुएशन, मैं बोलता ऑलरेडी रिजेक्शन दे उसने दे दिया। तो ऑलरेडी जब रिजेक्शन वो दे देना, तो बाइनरी के अंदर इस तरह होगा कि ऑलरेडी रिजेक्शन दे दिया है, तो हो सकता है नेक्स्ट कैंडल पे बाइंग आ जाए, सही है।
तो वहाँ पे थोड़ा मसला हो सकता है। तो उस सिचुएशन में मैं तो ट्रेड नहीं करता, और मेरा कोई क्वेश्चन कोई भी करे ना वहाँ पे। हाँ, मेरा क्योंकि क्वेश्चन रिजेक्शन। ये था कि अगर यानी कि मार्केट ऐसे ही उसको फॉलो कर रही है, टच होते रिजेक्शन, तो हम रिजेक्शन हाँ, ये कर एक सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, अब अगर तुम्हें नजर आ रहा है ना कि मार्केट टच करते रिजेक्शन दे रही है, लेकिन तुमने उससे पहले 3 4 5 दफा देख चुके हो, सेम सेम चीज देख चुके हो कि मार्केट टच करते ही रिजेक्शन दे रही है, देन जी। तुमने क्या करना है? वालेकुम तुम सर। नेक्स्ट, अगर तुम ट्रेड कर रहे हो उस पॉइंट पे, तो तुमने क्या करना होगा? जैसे ही लेवल को टच करे वहां पे ट्रेड ले लो। यानी कि हमने रिजेक्शन पकड़ वालेकुम। ली मार्केट में से। हाँ, अगर तुम्हें नजर आ रहा है, मतलब अगर तुम्हें नजर आ रहा है कि यार हाँ मार्केट टच करते साथ रिजेक्शन दे रहा है, और तुमने बैक टेस्ट किया हुआ है, नॉट एक दो दफा का नहीं, 3 4 5 दफा तुमने देखा है कि मार्केट कॉन्टिन्यूसली ये बिहेवियर दे रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको टच करते साथ मार्केट धड़ाम से गिर रहा है, लेवल को टच करते साथ मार्केट धड़ाम से अगर गिर रहा है ना, तो वो इस टाइप की मार्केट होती है कि उसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा होता है, मतलब पावर ज़्यादा होती है, ताकत ज़्यादा होती है, और स्पीड ज़्यादा होती है। सही है। तो अगर तुम्हें बार बार नज़र आ रहा है, फॉर एग्जांपल 3 से 4 से 5 दफ़ा तुमने बार बार देखा है कि मार्केट इधर आ रही है, यूं करके टच किया और धड़ाम रिजेक्शन, देन तुम लेवल को कैच कर सकते हो, जैसी लेवल पे आता है ट्रेड ले लो, तुम कैच थैंक कर यू सकते हो ब्रदर। इसे। अस्सलाम वालेकुम अतारा भाई। हाँ। आ, अच्छा, एक अस्सलाम क्वेश्चन है वालेकुम। यहाँ पे, भाई अपना मनी मैनेजमेंट शेयर कर दो। मेरा कोई भी मनी मैनेजमेंट नहीं है, मैं किसी भी मनी मैनेजमेंट टूल को फॉलो नहीं करता। मैं देखता हूँ कि यार मेरे पास $1000 पड़े हुए हैं अकाउंट में, जो मेरे $1000 पड़े हुए हैं ना ब्रोकर के अंदर, वो मैं लूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, वो मैं इजीली लूज कर सकता हूँ, मुझे उस पर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उस पर मैं आराम से 30-40% गेन कर रहा होता हूँ। सही है, मैं ज़्यादा भी कर सकता हूँ, मैं फुल अमाउंट लगा सकता हूँ, लेकिन मैं 30-40% गेन करके साइड पे निकल जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कोई मेरा ट्रेड ना भाई करे। 10% डेली का यहाँ डोज पे होता इस है। पे टच किया, एंड यहाँ पे हम जा सकते थे। सही है, लेकिन इस वक्त मार्केट 8:30 बज रहे हैं, तो मैं इस वक्त ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। सही है। तो अब यहाँ पे हम एक चीज़ लास्ट देख लेते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक तो टच कर दिया है, इसको लॉजिकली रिजेक्शन देना चाहिए। एक और चीज़ हम यहाँ पे लगा लेते हैं, प्राइस रेंज लग रहा है कि नहीं। सही है, इसको उठाते हैं, देखते हैं प्राइस रेंज लग रहा है कि नहीं। यहाँ लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है। जैसे मिला है जो लग जाएगा। क्या चीज़? यही जो 4 कैंडल्स इधर लगाए ये लगेंगी नीचे जो है। समझ नहीं है मुझे। जी थोड़ा वॉल्यूम का भी समझा दो यार। हाँ, वॉल्यूम समझाता हूँ मैं, वेट वेट वेट। लग रहा है, सही है, लग रहा है, तो सर लॉजिकली प्राइस रेंज इसको को ना, कितना पीछे लेके जाना है? एक सेकंड रुको, इस पे लॉजिकली रिजेक्शन देना चाहिए। दिया है, एक तरह से दिया है रिजेक्शन, अगर मार्जिन हम पकड़ लेते। इस नेक्स्ट कैंडल पे भी हो सकता है, लेकिन अभी मार्केट जो 8:30 बज रहे हैं ना, इस पे मैं इस टाइम में ट्रेड नहीं करता, तुम्हें पता है सेशन तभी जल्दी जल्दी निपटा दिया था मैंने। खैर, लेकिन ये इधर अच्छा सेटअप बन रहा था, इसको लॉजिकली रिजेक्शन दे। देखो मूवमेंट देख रहे हो इस टाइम मार्केट की, समझ आ रही है कि इस टाइम पे ट्रेड नहीं करना तो नहीं करना। सही है ना? ब्रदर एक क्वेश्चन है मेरा। अच्छा, क्वेश्चन पूछो मुझसे। अच्छा, एक क्वेश्चन था, वन प्राइस ऑफ रेंज को मार्जिन कितना पीछे लेके जाना है। प्राइस रेंज को देखो लॉजिक से, लॉजिक यहाँ से यहाँ तक उठाया, ठीक है, अब इसको उठा के पीछे लेके जाऊंगा मैं, जहां तक मुझे कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ ठीक है, बस रिजेक्शन मिल जाएगा। ज़्यादा ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक लेके गया, ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन मिला, ठीक है, मैं सेटिस्फाई हुआ। यहाँ से लेके यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन मिला, सेटिस्फाई हुआ मैं। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक गया, ठीक है, हाँ यहाँ पे रिजेक्शन मिला, ठीक है, मैं सेटिस्फाई हुआ। 3 से 4 दफ़ा देख लो, अगर तुम्हारा उस दिमाग सेटिस्फाई हो जाता है ना उस चीज़ पे कि हाँ यार रिजेक्शन मिला है, बस सही है, इनफ है। प्राइस रेंज का वहाँ पे काम हो गया। अब आगे बात आती है ऑर्डर ब्लॉक और वॉल्यूम की, जो वॉल्यूम तुमने मुझसे पूछा है। अगर वॉल्यूम इस टाइप से है ना, ये क्या है, ये बड़ी कैंडल बनी हुई है ना, भारी है ना ये, तो वॉल्यूम ज़्यादा हुआ। सिंपल, वॉल्यूम ये ज़्यादा है, इस कैंडल का वॉल्यूम कम है एज़ कम्पेयर टू दिस, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है ना, ठीक है, तो मुझे वॉल्यूम इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत थोड़ी है यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये लेवल मार्क किया हुआ है और कैंडल का वॉल्यूम है, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कैंडल यहाँ तक बनी, सही है, एक ये कैंडल बनी और दूसरी कैंडल यूं बनी, ठीक है, लेकिन इसकी एक है विक,
स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। बस बना देता हूँ कुछ भी। ये देखो, ये एक विक छोड़ी है इसने, और इसका वॉल्यूम ज़्यादा था, इसका वॉल्यूम कम है। ये इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनी ना, हमें नज़र आ रहा है कि यार ये वॉल्यूम कम है इसका। तो ये एक परफेक्ट सेटअप है, ये एक परफेक्ट सेटअप है। इसके बाद की जो कैंडल होनी है वो क्या होती यहाँ पे हम क्या करते हैं, डाउन। यहाँ से हमें डाउन की एक इंडिकेशन मिल जाती है। ये देखो, ये एक वॉल्यूम कम है, सिंपल। इसकी बात की समझ आ गई है कि नहीं मेरी? लाइक वॉल्यूम की समझ आई है कि नहीं? हाँ, एक और चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ, सॉरी, एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इस कैंडल की जगह, ये छोटी कैंडल की जगह, अगर इस टाइप की कैंडल हो, यूं, यहाँ पे इसकी जगह यूं कैंडल हो, तो इस पॉइंट पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। समझ आई? अगर ऊपर वाली ऑर्डर ब्लॉक की ऊपर वाली लाइन पे रिजेक्शन दे, टच करके रिजेक्शन दे, फिर अपने लेनी है डाउन की? इस वाली लाइन की बात कर रहे हो? जी, इसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर इस टाइप का दे, इस टाइप का रिजेक्शन दे, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। इस टाइप का रिजेक्शन दे, अगर ये देख रहे हो ना, जी जी, इसको थोड़ा सा मैं, अगर एक क्लीन रिजेक्शन तुम्हें नजर आ रहा है ना, यूं इस टाइप का, ये देख रहे हो, इसको टच किया और इस टाइप से रिजेक्शन दिया, और कैंडल का वॉल्यूम भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, अगर यूं दिया, देन हम नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट डाउन के लिए जा सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट डाउन के लिए जा सकते, क्योंकि रिस्पेक्ट कर दी है ना तुमने। बस अपनी आंखों से देखना है अगर तुम्हें सेलिंग नजर आ रही है वहां पे कि नहीं। पता है, टेक्निकल्स की बेस पे हमेशा नहीं बैठ के रहना, तुमने अपनी आंखों से देखना है कि बायर्स और सेलर्स जो कंपटीशन में है इस वक्त क्या रिजेक्शंस दे रहे हैं। मतलब क्या ये बायर्स और सेलर्स लड़ रहे हैं और बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है, तुमने अपनी आंखों से देखना है और उसके बाद जाके ट्रेड लेनी है। अगर मैंने आज इसी वजह से $11 लॉस कर दी। क्या चीज? मैंने आज इसी वजह से $11 किया। मार्केट टच नहीं करता, तो मैं इस वजह से ना कंफ्यूज हो गया। मैंने ट्रेड ली है तो हाँ। कुछ और कंफ्यूज हो गया, मैंने $11 लॉस कर दिया। तो इमोशन पे आ जाता है बंदा, वेट नहीं कर पाता। अब फॉर एग्जांपल मैं भी फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ यार। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये चार्ट खोल लेता हूँ, सही है, यहाँ पे ये खोल लेते हैं। अब मार्केट लेवल मैं यहाँ पे लगा के बैठा हुआ हूँ, घंटे से यूं करके बैठा हूँ, स्ट्रीम पे तुम लोग देख रहे हो तो यूं करके बैठा हूँ। मार्केट आएगा, हाँ हाँ आ रहा है, फिर देन मुड़ जाएगा। तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है बंदा। इस पॉइंट पे इमोशंस को हावी नहीं होने देना, क्योंकि जो वेटिंग है वो ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रेडिंग में मोस्टली 90% जो है वो वेटिंग है। वेट करना, यूं करके मैं बैठा हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ, परफेक्ट सेटअप बनेगा, मैं ट्रेड ले लूंगा, बात ही खत्म वहां पे। मेरा भाई, हाँ, अगर आपके पास $50 होते तो आपकी क्या मेंटालिटी होगी उस टाइम? यार जो $50 डिपेंड करता है अब वो किस टाइप के $50 है। वो बस जाया करने वाले हैं, जो बताए किस तरह मैं उसे नहीं, जाया करने नहीं, मतलब वो किस टाइप के $50 हैं कि मतलब अगर वो लॉस हो गए तो मैं बिल्कुल ही बर्बाद। नहीं, वो बर्बाद चाहिए। अच्छा, मतलब वो ऐसे है कि पॉकेट मनी है एक तरह से मेरी, कि अगर लॉस भी हो गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ता इतना। लेकिन मैंने बस उस पर, पता है क्या करता मैं उस पे ना डेली के हिसाब से पॉकेट मनी की तरह लेके चलता। $5 डेली का निकालता और $8 डेली का लॉस करता। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता तो मैं $8 दे देता मार्केट को, क्योंकि उसके अंदर दिल को सुकून आ जाता है। बंदा कहता है ठीक है यार, मैंने अपना कर लिया ट्राई, सही है, अब मैं और बकचोदी नहीं करता। और $5 डेली के हिसाब से गेन करता अनटिल मेरे पास $100 हो जाते। $100 जैसे ही होते मेरे पास, तो मैं वो $50 की जो अमाउंट है वो निकालता, अपनी अम्मी को कैश में देता, बोलता कि ये संभाल के रख, तब तक मुझे मत दें जब तक मैं मतलब सही में ना मांगूँ। से अगर मैं ये बोलूँ ना मुझे दे दो, तो मुझे मत देना। वो $50 कहीं ऐसी जगह दबा दो कि तुम वो यूज़ ही ना कर सको। और फिर जो नए $50 है ना, उस पर रिस्क लो, लॉजिकल रिस्क। मीन्स टू से कि जहाँ पे तुम $5 पहले गेन कर रहे थे, फिर तुम 15 करो, 20 करो, आहिस्ता आहिस्ता उस अमाउंट को बढ़ाओ, फिर स्पीड खींचो उस चीज़ की। फॉर एग्जांपल जितना अगर तुम्हें मंथ लगा है $50 से $100 बनाने में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ,
तो तुम्हें अगला मंथ लगे $100 से $200 बनाने में, सही है। देन इस तरह तुम्हें गेन करने में इजी होगी, ठीक है। और मैं यही बोलूँगा, रिस्क के अलावा तुम ट्रेडिंग में कामयाब हो ही नहीं सकते। लोग बकवास करते हैं मनी मैनेजमेंट करो बस इतना। तुम अगर मनी मैनेजमेंट करोगे ना तो तुम बस खा लोगे, मतलब एक डिसेंट इनकम बना लोगे। फरारा भाई इधर देखें, अब इधर अब देखें, कभी सेलिंग आ रही है, कभी बाइंग आ रही है। अब इधर प्राइस रेंज एक सेकंड रुको, पहले मुझे ये देखने दो। इधर एक, हाँ ये देखो, ये मुझे इधर अपॉर्चुनिटी नज़र आ गई थी, लेकिन खुदा का वास्ता इस वक्त ट्रेड ना करो। ये देख रहे हो। अब हम एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे। अब क्या देखेंगे हम लोग उठाते हैं इधर अपॉर्चुनिटी, मुझे पहले ही नज़र आ गई थी। कितना खूबसूरत लेवल बना है, तुम लोग देख लो ज़रा। तुम्हारी बीवी से ज़्यादा खूबसूरत ये लेवल है। सही है, ये देख रहे हो, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आई वाज सेइंग। अभी इस वक्त सेलिंग देख रहे हो तुम लोग सेलिंग देख रहे हो। अभी तो मैट्रिक भी नहीं खत्म हुई। खैर है, छोड़ दो तुम उसको। ये सेलिंग देख रहे हो, सेलिंग। इस सेलिंग का रीजन क्या है अब मैं प्रॉपर समझाता हूँ। लाइक लाइफ पे बैठ के तुम्हें मैं दिखा रहा हूँ ना कि ये मेरा कौन सा। एक सच बात बताऊँ, एक चीज़ एडमिट करूंगा, डाला जो है ना मैंने 3 महीने, तुम लोगों को पता होगा जो साथ थे मेरे, जो डेली ट्रेड करते थे 500 लोग, डेली के हिसाब से मैंने अपना अमाउंट गेन किया 1500 2000 1500 2000 $1000 1500, इस तरह मैं डेली के हिसाब से गेन करता रहा हूँ। और मैंने डाला सारा वहाँ से निकाला है, ठीक है। तो मेरा डाला सारा एसएमसी पे था, ये बात मैं एडमिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो डाला मैं वहाँ से निकाला है मैंने। खैर आगे बात आती है। लक्ष्मण बैठ के प्राइस रेंज के लेवल मुझे बताता था और मैं एसएमसी देखता था, सही है। तो क्योंकि हाँ क्वेश्चन सर, अब प्राइस रेंज कैसे लगेगा इधर? ये देखिए हाँ, अब मैं बताता हूँ। यहाँ प्राइस रेंज उठाया मैंने, यहाँ से लेके ये देख रहे हो, ये नीचे वाला, ये वाला, इससे उठाया मैंने, ये देख रहे हो ना, ये लेवल इधर से उठाया, यहाँ तक लगाया। अभी फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ तक है, इधर तक चल रही है, मतलब इधर है इस लेवल पे, अभी तो ऊपर तक नहीं आई। चलो मैं जल्दी जल्दी देख लेता हूँ कि रिजेक्शन में ये क्या है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? परफेक्ट रिजेक्शन। क्या परफेक्ट रिजेक्शन मिल रहा है ना, आ रहा है नजर? अगेन यहाँ से लेके मैं यहाँ तक उठाता हूँ, इधर भी रिजेक्शन मिला है, लेकिन बस ठीक ही था, ठीक है। उसके बाद मैं उठाता हूँ अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बाइंग आई है इसके अंदर, तो मुझे ये चीज़ सेटिस्फाई कर रही है यहाँ तक, ठीक है। लग रहा है। इस पे भी उठा लेता हूँ, इस पे भी उठा लेता हूँ मैं। ये देख रहे हो, यहाँ से सेलिंग से उठाया और ये बाइंग देख रहे हो, ये चीज़ मुझे सेटिस्फाई कर रही है। अगेन एक और बार उठा लेता हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, सेलिंग देख रहे हो। क्या तुम्हें वो चीज़ें नज़र आ रही हैं जो इस वक्त मुझे नज़र आ रही हैं, जो सेलिंग मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ? आ रहा है ना? आ रहे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ये ना फिर मैं भी लग रहा हूँ तुम्हारे सर के ऊपर से जा रही हो बातें, लेकिन बेसिक वेज में समझा रहा हूँ। यहाँ से उठाया, ऊपर सेलिंग, मतलब 3 से 4 से 5 दफ़ा मैंने देख लिया कि हाँ भाई सेलिंग आई है, प्राइस रेंज की छोटी मिल गई मुझे। अब यहाँ पे लगा के वेट कर रहा हूँ मैं, ऑर्डर ब्लॉक भी है परफेक्ट, सब कुछ है परफेक्ट। अब सब कुछ हटाया मैंने यहाँ से। थोड़ा न्यूज़ का बता दो, न्यूज़ कैसा? एक सेकंड, ये देख रहे हो, इसको टच किया और इससे नीचे क्लोजिंग दे दी। क्या करूंगा मैं? परफेक्ट ट्रेड ले लूंगा, बस बात खत्म, ट्रेड ले लूंगा मैं। यहाँ पे किसी चीज का वेट नहीं करना, हमने ट्रेड ले लेनी है फौरन, बस अब ट्रेड ले लेनी है, मतलब और जितना वेट करना था सब कुछ हो गया। यहाँ पे टच किया और सेलिंग दी, परफेक्ट सेटअप। ये जो है ना, ये वाला, अगर तुम्हें अभी तक नज़र नहीं आ रहा तो मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। ये जो है ना, ये एक परफेक्ट सेटअप है, और परफेक्ट सेटअप का नतीजा क्या हुआ? अब परफेक्ट डीप 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 लाल कबूतर, डीप विन। सही है ना? इतना सिंपल कॉन्सेप्ट। आज लेवल को टच नहीं कर रहा था मार्केट, आज तकरीबन 4 बजे से तकरीबन 6 बजे तक मार्केट ऐसे ही था, टच नहीं करता था। उससे पहले ही वापस इधर नीचे ऊपर पहले ऐसे ही हो रहा था, तो उसी वजह से मैं $11 लॉस कर गया हूँ आज। खैर, नो वरीज, पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन अगर तुमने उस लॉस से कुछ सीखा नहीं है ना, तो वो लॉस बहुत कुछ सीखने को मिला उसमें मुझे। हाँ, बस रिग्रेट करो, रिग्रेट करो लॉस को। गलती की है, बोलो यार गलती थी मेरी, हाँ गलती थी। मैं भी गलतियां करता हूँ। आज लाइव स्ट्रीम में मैंने गलती नहीं की, जिसने देखा है उसको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ।
मतलब मैं जी जो थोड़ा लाइव स्ट्रीम जी लेवल को टच होने से पहले मैंने कहा बस पहले ही सेलिंग जी कैच जी कर लूंगा मैं। हाँ वो टच किया, वो सेलिंग कैच ही नहीं हुई, और बस फिर इस तरह साइकोलॉजी बढ़ जाती है बंदे की। रेरा जी भाई न्यूज़ हाँ बता दो थोड़ा। रहा 28 भाई न्यूज का अक्टूबर बता देना, न्यूज का ओपन करके न्यूज का वो कैसे पता चलता है न्यूज ये चीज। फॉरेक्स अच्छा, ये फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री में देखता हूँ न्यूज़ के लिए, ठीक है। अब फॉर जी एग्जांपल हम ये 5:30 बजे बैठने लगे हैं ट्रेड करने के ये लिए। नीचे को जाती है ऊपर को जाता टाइम नीचे को। मैं बताता हूँ, ये देख रहे हो, ये टाइम लिखा होता है तुम्हारा अभी 8 साढ़े 8 बज रहे हैं ना अभी, ठीक जी है। और ये जी टाइम लिखे हुआ है आज के न्यूज़ का, ठीक है। तो अभी 11 बजे की न्यूज़ रहती है, बाकी सारी न्यूज़ हो गई हैं, ठीक है। तो हमने इस सिचुएशन में मार्केट पे ट्रेड किया था, इसलिए इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था। 80% तक हम निकाल रहे होते हैं वैसे। तो जी ये जो अब ये है ना 5:30 बजे फॉर एग्जांपल मैं बैठ रहा हूँ, यूएसडी है, तो ये यूएसडी के पेयर्स पे एंड यूएसडी के साथ जितने भी पेयर्स हैं उन पे रिएक्शन देगा, ठीक है। तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में बाइंग सेलिंग इम्पल्सिव होती है, इम्पल्सिव बाइंग बोलते हैं इसको। मतलब लोग ज़्यादा बाय करते हैं, सेल करते हैं, और उसकी वजह से बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती बड़ी हैं। बड़ी कैंडल्स बनती हाँ, हैं। बड़ी बड़ी जी कैंडल्स तो हमें नज़र आ जाता है साफ। तो इस सिचुएशन में ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, और मैं न्यूज़ पे ट्रेड नहीं करता, मैं न्यूज़ पे ट्रेड ही नहीं करता, सही है। तो क्या है, इस सिचुएशन में ट्रेड नहीं करेंगे, न्यूज़ है तो खैर है छोड़ दो, जाने दो ट्रेड। अगर हफ्ता भी न्यूज़ है ना, हफ्ता भी ट्रेड ना करो, सही है। और कुछ वीक्स होते हैं जिसमें बंदा ट्रेड नहीं करता, ट्रेड नहीं करना चाहिए, हर दिन ट्रेड का नहीं होता, तुम्हें चेक करना पड़ता है, सही है। अभी जिस पॉइंट पे मैं हूं ना, ठीक है, अभी आज मैंने $1000 प्रॉफिट किया है, तो मुझे टेक्निकली उस तरह कल बैठ के ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं रिलैक्स्ड हूँ, मैं हूँ कि यार ठीक है, जब आज के लिए इनफ है मेरा, सही है। रैला भाई जीओटीसी रैला में भाई ट्रेड करना होता है। तुम लोग ना अभी फ़िलहाल सिर्फ एज अ सैलरी लो, इस चीज़ को निकालते रहो, थोड़ा थोड़ा निकालते रहो। मंथ का तुम इतना बोलो कि यार मंथ में अगर 20 ट्रेडिंग डेज़ है ना, तो 15 डेज़ में प्रॉफिटेबल निकालूंगा, ठीक है। और वो 15 प्रॉफिटेबल डेज़ में जो 5 लॉस डेज़ होंगे ना मेरे, सही है, तुमने लॉस डेज़ भी लिखने हैं अपने, जो फिर 5 लॉस डेज़ होंगे कि यार उस लॉस डेज़ में मैंने मार्केट को देना भी है, थोड़ा सा मार्केट को थोड़ा सा देने की आदत भी बनाओ, क्योंकि मार्केट से खाने की भाई आदत मेरे होगी से तो ही ट्रेड्स देने की मिस हो आदत। जाती है, और ये देखो ज़्यादातर कितनी फिट ट्रेड्स मिस परफेक्ट हो सेलिंग जाती है है। इस पे, कितनी परफेक्ट जी सेलिंग थोड़ा आई है। सपोर्ट का दिन बता दो, सपोर्ट क्या सपोर्ट का बता दो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है? सपोर्ट जो है वो ज़मीन है, और रेजिस्टेंस जो है वो छत है। ये क्या है? ये छत है, ये इसकी छत है, मतलब ये टॉप है ना इसका, और ये है इसका मतलब सपोर्ट कह लेंगे। ये सपोर्ट है क्योंकि ये ज़मीन है, ये नीचे तक आएगा, ज़मीन पे टच करेगा तो एक रिजेक्शन देगा, ठीक है। ये देखो, ये जो लाइन मैंने की थी ना, इधर न्यूज़ ने भी इसको रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट हुआ है, इधर भी रिस्पेक्ट हुआ है। इसको बोलते हैं ना, इस टाइप का जो एरिया होता है ना, वो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस होता है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पता होगा तुम लोगों को। अब ये सपोर्ट था हमारे लिए, पहले सपोर्ट था, लेकिन नीचे से अगर कोई चीज़ आ रही है तो उसके लिए क्या होगा? छत होगी, रेजिस्टेंस होगा, बात ख़त्म, सिंपल इज़ दैट। कोई बेसिक, मतलब इतना बेसिक है ना, कोई बड़ा फंडा नहीं है ये, बहुत बेसिक है ट्रेडिंग। एंड अच्छा, एक और चीज़, अगर तुम्हें कोई आके चूचा बोलता है ना कि ये तो बहुत बेसिक है, इस पे क्या, बड़े बड़े ट्रेडर्स जो है ना, बड़े बड़े ट्रेडर्स, उनके कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक होते हैं, लेकिन वो उनके लिए वर्क करते हैं, वो उस पर पैसा बना सकते हैं, ठीक है। हो सकता है तुम्हारे लिए वर्क ना करें, कहने के बाद ना साइकोलॉजी तुम्हारी इस चीज़ के काबिल ना हो, तुम इस चीज़ से पैसा ना निकाल सको। और हाँ, दूसरी तरफ एक बंदा हो कि जिसको सिर्फ मैं ये पकड़ाऊँ और वो इस पे डाला ले ले दूसरे दिन, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अपनी साइकोलॉजी मेन नहीं नहीं रखनी है। नहीं नहीं कॉन्सेप्ट क्लास थोड़ा। कॉन्सेप्ट बहुत सारे होते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन मेरे लिहाज से मेरे लिए सबसे बेहतर, मैं अगर पूरी ज़िंदगी ट्रेड करूँगा तो इस कॉन्सेप्ट पे करूँगा जो भी तुम्हें मैंने सिखाया है, इतना बेसिक है, सही है। अच्छा, पता है क्या करते हैं, मैं अक्सर जब ट्रेड विन करता हूँ ना, तो वीडियोस के नीचे कमेंट्स आते हैं मुझे, ओ बेसिक रेजिस्टेंस था, बेसिक ये था, तो भाई मैंने पैसा बनाया है ना, मेन चीज़ फोकस कर, पैसा टेक्निकल्स थे मेरे, पैसा बनाया है मैंने, बात ख़त्म। ओह बेसिक रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, तो तुम्हारे पास डाला क्यों नहीं है, मेरे पास क्यों है? बस तुमने पैसे बनाने पे फोकस करना है, कि लॉजिकली टेक्निकली कुछ चीज़ें यूज़ करके पैसा बनाने पे फोकस करो, बात ख़त्म। चाहे वो जितनी भी बेसिक हो, चाहे वो जितनी भी मुश्किल हो। और सेकेंडली, अपने लिए मुश्किल बनाने की मत किया करो, बेसिक चीज़ों को देखा करो ट्रेडिंग के अंदर, और बोरिंग चीज़ें जो होती हैं वही वर्क करती हैं हमेशा। हाँ, आगे किसी का क्वेश्चन है? मेरा भाई 1 साल में रशियन ले लूंगा,
हाँ आ जाएगी। मैंने नहीं ली भाई, 2 गाड़ियां ली है एक साल में, तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं ले सकते? बस ये मैट्रिक खत्म होने के बाद इंशाल्लाह रशियन के पास मैं आपके डन साथ करो आऊँ, भाई, आपके पास मैट्रिक आऊँ। भाड़ में डालो मैट्रिक को, मैं मैं तो बस ये डिग्रियां जला आपके दूंगा। पास ही रहता हूँ, अटक ही डन रहता हूँ मैं डन बस इंशाल्लाह, इधर सीधा आना मुझे मेरे जी पास फ्रेंड थोड़ा ठीक है। कैंडल लेकिन पता है कैंडल का क्या बता सीन दो। है, देखो मैं ख्वाब देने नहीं आया यहाँ पे किसी को, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ ना, दिमाग से आएगी रशियन, दिमाग से आएगी और प्लान के थ्रू आएगी। तुम्हें कॉन्सेप्ट चाहिए था, मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट दे दिया, तुम्हारा अब दिमाग क्या यार, हुरैरा ने मुझे कॉन्सेप्ट दे दी, अब मैं वेट करूंगा, अब इस पे मैं ये प्लान रखूंगा, इस पे मैं इतना गेन करूंगा, इस पे मैं इतने रिस्क लूंगा। अब फॉर एग्जांपल ये कॉन्सेप्ट फॉरेक्स में वर्क नहीं करता। कहाँ से सेलिंग, ये लेवल देख रहे हो, ये लेवल मार्क था ना ये वाला, अगर याद हो तुम्हें, ये वाला सेलिंग देख रहे हो, ये क्या है, कैंसिल। खूबसूरत डीप सेलिंग, डीप सेलिंग। ठीक है, तो हर जगह वर्क करता है मेरा कॉन्सेप्ट। क्रिप्टो उठा लो तुम, उसके अंदर तुम क्रिप्टो में कर सकते हो, स्टॉक्स में भी कर सकते हो, क्योंकि बेसिक प्राइस एक्शन पे दुनिया चलती है, ट्रेडिंग है ही प्राइस एक्शन का नाम, बात फिर खत्म। जी मैंने थोड़ा कैंडल का बता दो कि इस कैंडल पर ट्रेड लेना है या नहीं लेना। क्या मतलब, कैंडल का समझ नहीं आई मुझे। एक कैंडल को ट्रिक्स मतलब इस कैंडल का बता दो कि इस कैंडल पर हम ट्रेड लेंगे या नहीं। इस कैंडल पे, नहीं नहीं। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ, तुमने कोटेक्स पे तो एनालिसिस नहीं करना ना, मतलब ब्रोकर पे तो एनालिसिस नहीं करना, ठीक है? जो सारा एनालिसिस करोगे वो तुम ट्रेडिंग व्यू पे करोगे। अभी ये नीचे देख रहे हो, ये ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ है ना, यस सर। हाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक जो लगा हुआ है, हमने इसको मैं हटा देता हूँ पहले ताकि तुम लोगों को मैं दिखा सकूँ। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट पे क्या करूँगा ट्रेड लेने के लिए, ये ऑर्डर ब्लॉक मुझे नज़र आ रहा है ये वाला, मैं ये उठाऊंगा यहाँ पे रखूंगा, इस लेवल को मैंने मार्क कर लिया है कि मार्केट इस लेवल तक आएगा तो मैं ट्रेड लूंगा। अब क्या करूंगा, क्या करूंगा मुझे तुम में से कोई बता दे, जल्दी 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 जल्दी। इधर आएगी, हमने वेट करना है, रिजेक्शन देखनी है, वॉल्यूम देखना है, हाँ और अगला बूम। प्राइस रेट, हाँ ये भी लाइक सिर्फ जो एसएमसी के लिए था ना वो ये वाला था। अब एक और चीज़ कंफर्मेशन के लिए, पहले प्राइस रेंज उठाया मैंने यहाँ से, प्राइस रेंज को हमने सबसे पहले उठा के देख हाँ लिया था। प्राइस रेंज को उठाया, जल्दी से ये लगाया, यहाँ से उठाया यहाँ तक प्राइस रेंज, सही है। अब ये देख रहे हो यहाँ से लेके क्या है, ये रिजेक्शन परफेक्ट है, सेटिस्फाई हो गया हूँ मैं। ये यहाँ अरे से, वही एसएमसी बता दो, ये एसएमसी क्या है वेट एसएमसी। वेट वेट, ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से उठाया यहाँ तक, ये क्या है, बाइंग है, परफेक्ट है, मैं सेटिस्फाई हो गया हूँ, यहाँ तक मैं सेटिस्फाई हो गया हूँ, परफेक्ट सेटअप बन रहा है यहाँ पे इस चीज़ का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे वेट, अब हम वेट करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि तुम्हें प्रॉपर नज़र आए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से, ये तो अभी ऊपर जा रहा है, अभी यूं करके आता है, ठीक है, उसके बाद अगेन एक कैंडल बनाता है यूं करके, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ। चले जाओ यार। ये देख रहे हो ये, हाँ ये रिजेक्शन जो चाहिए। देख रहे हो ना ये कैंडल, सही है, मैंने एक सिर्फ और वो बनाया, ये क्या है, अगर इस तरफ फॉर एग्जांपल आता है एक मार्केट, ये देख रहे हो ये वाली कैंडल, मतलब ये ऊपर तो चला गया, चलो खैर इसको छोड़ो, मैं कह रहा हूँ अगर ये नीचे आता ना और इस तरह का एक सेटअप बना के देता, अब यहाँ पे प्राइस रेंज भी लग रहा था, परफेक्ट सेटअप था, रिजेक्शन मतलब नीचे आया, रिजेक्शन दिया, और वॉल्यूम भी कम है इस कैंडल का। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट कैंडल पे, नेक्स्ट कैंडल पे क्या करेंगे, अब आपके लिए, आप हाँ आपके लिए एक ट्रेड ले लेंगे, बाइनरी के में आपके लिए एक ट्रेड ले लेंगे, और फॉरेक्स के अंदर हम लोग एक सेटअप ओपन कर लेंगे लॉन्ग का। इजीली हम लोग अचीव कर सकते हैं, बस ये सिंपल इज दैट। कुछ समझ नहीं आया इसके अंदर, अभी जो बंदा क्वेश्चन पूछ रहा था मेरे से, ये चीज़ समझ आ गई तुम्हें? यस सर यस। सिंपल बेस, लाइक नहीं आई समझ, मुझे बताओ मैं दोबारा समझाता हूँ। जी थोड़ा थोड़ा सा। मतलब क्या कंफ्यूजन आ रही है, बेसिक क्वेश्चन जो भी जहन में आ रहा है पूछो मेरे से।
जी थोड़ा दोबारा बता दो बस। अच्छा मैं एक और बार समझा देता हूँ, ठीक है, सब कुछ रिमूव कर देता हूँ। हमने तुम्हें ये तो समझ आ गई होगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंडिकेटर लगाना है ये वाला, सही, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। यस सर। हाँ, अभी इस पॉइंट पे हमें क्या नज़र आ रहा है, ये एक लेवल नज़र आ रहा है, इस लेवल को कंसिडर करेंगे। ये उठाया हमने, ये लेवल लगाया, ठीक है, ये क्योंकि इस पे ये देख रहे हो इस लेवल से बाइंग आई है ना, क्या स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, तो हम इस लेवल को कंसिडर करेंगे। हमें इंडिकेटर ने बताया कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि वैलिड हो सकता है, हम यहाँ पे लगाएंगे। देन उसके बाद हम उठाएंगे यहाँ से प्राइस रेंज उठाया, यहाँ से उठाया यहाँ तक, ठीक है, और अब जाके पीछे देखेंगे हम लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक बाइंग आ गई, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, बाइंग आई। उसके बाद अगेन हम ये देखेंगे कि यहाँ से लेके सेम यहाँ तक फिर बाइंग आता है, सेलिंग आई है यहाँ पे, ये वाली नज़र आ रही है ना। मतलब हमने देखना है कि यार हम सेटिस्फाई हो जाएं जिस चीज़ से, ये देख रहे हो भाई। हाँ टेक्निकल तो मैं बोलता हूँ, मुझे रट्टा हो गया। हाँ, अब मुझे 1 2 3 हफ्ते हो गया, मैं एक ही जगह पर फंसा हूँ, ना एक लॉस हो सेकंड रहा है ना रुको, मैं प्रॉफिट हो रहा आंसर करता हूँ, पहले मैं ये बेसिक समझा दूँ ना अगेन इसको। लाइक ये प्राइस एक्शन है, ये प्राइस रेंज है, इसके पीछे मैं 4 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक उठाया, ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक उठाया, ये क्या है, सेलिंग है ना। तो हमें क्या हो गया, बस दिल ठंडा हो गया यहाँ तक हमारा कि हाँ ठीक है, बस मार्केट देगा हमें रिजेक्शन। अब प्राइस रेंज हम हटा देते हैं क्योंकि हमें कंफर्मेशन मिल गया। अब फॉर एग्जांपल ये मार्केट तो ऊपर जा रहा है, लेकिन मार्केट यहाँ से यूँ आया, ये कैंडल बनाई हुई है मैंने, ठीक है, एंड अगेन यहाँ से यूं करके एक इसको टच करके एक रिजेक्शन दे देता है हमें। यूं देख रहे हो, अब ये क्या है, वो जो अभी पठान भाई मुझसे पूछ रहा था, वो आए जरा सामने। जी सर। हाँ, ये देखो, ये इस तरह मतलब मार्केट नीचे आया, इसका वॉल्यूम ज़्यादा था, और उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने इसको टच किया और ऊपर क्लोजिंग दे दी ना। अब यहाँ पे परफेक्ट सेटअप बन चुका है, हमें कुछ भी और देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ एक अप की ट्रेड प्लेस कर देनी है यहाँ पे, परफेक्ट सेटअप, सही है। तो फिर हमें अगर सर जी फिर भी लॉस होगी तो फिर क्या करेंगे? क्या चीज़, अगर फिर नीचे गई, अगर लॉस हो जाती है तो बस सेटअप फेल हो गया हमारा यहाँ पे, मतलब इसको स्किप कर देंगे, दूसरा चार्ट ओपन कर लेंगे, सिंपल, ठीक है। ठीक हो बस। अभी इस टाइम मार्केट का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और मार्केट से ही रिएक्ट नहीं कर रही, वरना इधर से रिएक्शन मिलता तो हम इधर से अगर रिजेक्शन, इधर से अगर ये इस तरह होता, एग्जांपल दे देता हूँ मैं, अगर इधर से यूँ होता ये, तो मुझे बताओ हम क्या करते, तुम बताओ मुझे, यूँ होता तो हम क्या करते? जी वॉल्यूम ज्यादा है तो नहीं लगाना। नहीं मतलब अगर ये, चलो ये तो इसका स्टिल वॉल्यूम ज़्यादा था, लेकिन ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे ट्रेड। ये देखो ज़रा, अगर ये यूं होता, यूं, तो क्या करते हम लोग, ट्रेड लेते, डाउन। हाँ डाउन, इधर ये इसको टच किया, विक ने टच किया इसको, और एक इस तरह कैंडल दी, रिजेक्शन दिया, से हम क्या करते, डाउन, नेक्स्ट ट्रेड हम डाउन की इजीली ले लेते, क्योंकि सेटअप बन जाता प्रॉपर हमारा, सही है, ये इजीली सेटअप। और ये देखो ऑलरेडी रिजेक्शन भी मार्केट ने इसी, ये जो एरियाज होते हैं ना, जो ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है ये वाला, ये सेलिंग के, बाइंग और सेलिंग के एरियाज होते हैं मार्केट में, सेलिंग और बाइंग इन लेवल से आती है। चलो तुम अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी पूछो, क्योंकि फिर एंड करते हैं, सेशन लंबा हो गया, मैंने तो सोचा था 3 मिनट का अपलोड करूँ। क्या ब्रेक इवन फेज से? ब्रेक इवन अब फेज पे हो 2 3 हफ्ते हो गए एक जगह पर फंसा हूँ यार, ब्रेक इवन फेज से तो निकलना इजी हो जाता है, फिर बड़ा आगे तो फिर स्मूथ राइड होती है। ब्रेक इवन अगर कर लिया है ना तो स्मूथ होना चाहिए फिर।
एसएमसी अब जो है, ये 2 हफ्ते एसएमसी हो गए। बेसिकली एक कॉन्सेप्ट को बोलते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट नाम है, जिसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करता हूँ एसएमसी का। बात ख़त्म, इतनी लंबी मत करो अपने लिए फजूल में। अच्छा जी ये तुम्हारा इशू क्या चल रहा है? मेन इशू क्या चल रहा है? ये 2-3 हफ्ते हो गया, प्रॉफिट होता है लॉस होता है, बस एक ही जगह पर फंसा हूँ। पता है भैया क्या करो, 10 दिनों के लिए ब्रेक ले लो ट्रेडिंग से। 10 दिनों के प्रॉपर ब्रेक, जिसके अंदर तुम ट्रेड वगैरह कुछ भी ना करो और अब मेडिटेशन करो। मतलब ट्रेडिंग से साइड पे, ट्रेडिंग से बिल्कुल साइड पे हो जाओ। अच्छी हैबिट्स करो, जिम जाओ, अच्छा खाना खाओ, फ्रूट्स वगैरह खाओ, और बस बात ख़त्म। 10 दिनों के लिए चार्ट्स पे नज़र ना हो मुझे तुम। हाँ, अगर मेरा सेशन देखने आना है, तुमने सिर्फ देखने आना है तो ठीक है, लेकिन मैं ये भी रेकमेंड करूँगा ये भी ना देखने आओ। निकल जाओ, मार्केट से ही निकल जाओ, मार्केट पे नज़र ना हो तुम। मार्केट से तो निकल जाएंगे, आपको कैसे छोड़ेंगे ये तो बताएं। ये भी जी ठीक है। ये की पर क्या होता है क्या ये टिकटॉक पर की लेवल? की लेवल? मतलब तुम लोगों ने ऐसे ऐसे वर्ड्स सीखे हुए हैं ना, जो कि तुम अपने लिए खुद मुश्किल बनाते हो। की लेवल क्या? ये लेवल है। की लेवल बस एक एरिया को बोलते हैं, ठीक है? ये लेवल है, इसका लेवल एरिया बोल लो उसको। इस पर फजूल में ट्रेड ले मुश्किल मत लेंगे। करो अपने लिए, बेसिक रखो बहुत ज़्यादा। हाँ, अगर देखो मार्केट ये जिस तरह भी था, इसके नीचे इस कैंडल पे, तो परफेक्ट। ये देखो अगर इस तरह है ना मार्केट, ये देखो, ये देखो, तो हम परफेक्ट सेटअप बन रहे हैं, सेलिंग, नेक्स्ट सेलिंग। तो इस तरह एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। और ये जो की लेवल्स और बेसिक एरिया लेवल्स होते हैं ना, अपने लिए फजूल मुश्किल ना करो। बेसिक नाम है इनके, जस्ट ये एरिया है, इसको की लेवल बोलेंगे। ये एरिया जो है इसको की लेवल बोलेंगे, बात ख़त्म। ये परफेक्ट सेटअप मेरा बना है भाई देखो, लेकिन इस टाइम मार्केट ठीक नहीं है तो हम ट्रेड नहीं करें। ये परफेक्ट सेटअप बना है, परफेक्ट सेटअप। मैरिया, मैरिया कब आ रहे हो मैरिया? मैं ये तो कब अभी हो सकता है बोलोगे? मैं आ जाऊँ। अभी तो मुझे घर है, कहाँ छोड़ेंगे। मैं थोड़ा दूर रहता हूँ ना मैरिया में, बस कजन है ना इसकी मीटअप वजह से रखते हैं सून इंशाल्लाह। अभी चलो एंड करते हैं सेशन, लंबा हो जाएगा फिर लोग देखते नहीं हैं। मैंने शॉर्ट एंड सिंपल रखना था। डन करे डन करे। लव यू। कितने मिनट का हो गया? चलो सिया, समझ आ गई है सबको? सबको ओके की रिपोर्ट है प्रॉपर समझ आ गई है? प्रॉपर। पक्की बात है? डन ये देख करे। लो यार, तुम्हारे सामने यार, ये देख लो। गुड। मैं कौन बंदा ऐसा बताता है लाइफ पे आके कि यार ये मेरा कॉन्सेप्ट है? और शायद मैं ही था वाहिद, इंडस्ट्री में पूरा ऐसा बंदा नहीं था जिससे पहले तो फ्री में कोर्स दिया था और उसके बाद आके लाइफ पे पहले समझाया था कि मैं ये चीज़ सिखा रहा हूँ, ये चीज़ मैं सिखाऊंगा, ये लो, ले लो, आके फ्री में ले लो। ये चीज़ सिखा रहा हूँ यार मैं फ्री में। तुम सब जितने भी बैठे हो, अभी कम लोग बैठे हैं वैसे, तुम सब जितने भी बैठे हुए हो, मैंने आज तक 1 रुपया भी किसी से लिया है? नो। मैंने आज तक एक भी चीज तुमसे मांगी है? प्यार। प्यार मांगा है किसे? प्यार का भूखा हूं मैं। मैंने आज तक एक भी चीज तुमसे प्यार के अलावा नहीं मांगी। एंड मैंने ऐसी ऐसी चीजें प्रोवाइड की ना वल्लाह। और आज भी मुझे एक बंदा बोल रहा था, कुछ लोग यहाँ पे कोर्सेज के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, इससे अच्छा वो पैसे ट्रेडिंग में लॉस कर दो, वो ज़्यादा सही होगा। सही है सिया, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अल्लाह ये हाफिज़। रिकॉर्डिंग सबको मिल जाएगी। मैं अगेन ये, अगर अगेन भी किसी को इस रिकॉर्डिंग से समझ नहीं आती, मैं अगेन आऊँगा समझाने फिर से। लेकिन मैं चाहता हूँ बहुत बेसिक है, यही इनफ है तुम लोगों के लिए। सही है। और अब तुम सब का मुझे अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, इस पर बात ख़त्म। बस मुझे अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, मुझे नज़र आना चाहिए कि यार ये जो चीज़ मैंने सिखाई है इसका तुम फ़ायदा हो लोगों को। सही है सिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मज़ा आया कि नहीं फिर? और लव यू हो गया। मज़ा आया कि नहीं? ये और सबके माइक ट्रेडर ओपन ही का है यार। लेवल ऊपर है। हाँ ना, सबके माइक ओपन ही। अलाओ आस्क ऑल टू अनम्यूट, अनम्यूट कर दो। मज़ा आया कि नहीं तुम सबको?
मजा आया कि नहीं? लव यू हुरैरा भाई, जूस पिला दो लव यू, लव यू हो गए हुरैरा भाई, लव यू, जूस लव पिला यू दो हुरैरा भाई, रिजेक्शन हुरैरा भाई लव यू। जिसकी वजह से अब बात सुनो बात सुनो, सुनो। अब मैं म्यूट कर रहा हूँ ना सबको, म्यूट कर रहा हूँ। अब जिनके सवाल के जवाब नहीं मिले ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यार ये देख लो यार, ये कौन सिखाता है ये चीज़ें, ये सेलिंग देखो तुम ज़रा। परफेक्ट क्या बोला था मैंने, परफेक्ट सेटअप है, लेकिन उस टाइम मार्केट ठीक, इस टाइम मार्केट ठीक नहीं होता, इसलिए ट्रेड हम नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। सेलिंग देख लो। अच्छा, सेकेंडली जो अभी न्यू आया है या जिनको समझ नहीं है, ग्रुप में तुम सब बता देना, एक्सप्लेन कर देना जो चीज़ें मैंने अभी एक्सप्लेन किया। घंटे के लिए मैं ग्रुप ओपन रखूँगा, ठीक है? सही है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बंदी को छोड़ के आए हूँ आपके पास। सही है यार। अल्लाह हाफिज़।